नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हरियाणा पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 112 डायल की जो सुविधा आप सब के लिए काफ़ी समय से उपलब्ध है, उसमें एक बदलाव किया गया है। 112 डायल की एक ऐप लॉन्च हुई है जो कि आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो भी आपको मदद की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको पुलिस की सहायता की ज़रूरत है तो पहले आइकन पर पुलिस की जो वर्दी है उसका आइकन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पुलिस के पास कॉल लग जाएगा। सेकंड नंबर पर बात करें फायर ब्रिगेड, आग का ऑप्शन बना हुआ है, फायर का ऑप्शन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फायर ब्रिगेड के पास कॉल लग जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान बना हुआ है। प्लस के निशान पर आप सबको पता है कि हॉस्पिटल से अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, आपको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में लग जाएगी। उसके बाद ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस और भी हैं। अगर आपको वुमेन सेल की ज़रूरत है, यानी आप कहीं पर नाइट में हैं, लेट हैं, अगर कोई महिला है वो फंस गई है या किसी और प्रॉब्लम में है, तो आप अगर वुमेन सेल के आइकन पर क्लिक करते हैं तो वुमेन सेल में कॉल लग जाएगी। उसके बाद बच्चों की जो तस्वीर है वो बनी हुई है, अगर बच्चों को चिल्ड्रंस के साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उस आइकन पर क्लिक करेंगे तो चाइल्ड सेल में फ़ोन लग जाएगा। एक SOS का ऑप्शन है, अदर डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल कोई इमरजेंसी है तो वहाँ कॉल लग जाएगा। इस प्रकार के कई सारे आइकन्स उस ऐप में बने हुए हैं और उन आइकन्स के बिल्कुल ठीक ऊपर आपकी लोकेशन दिखती है। अगर आप अपने फ़ोन की लोकेशन परमानेंट ऑन रखते हैं तो उस लोकेशन में आप जहां भी हैं वो शो होगा, और जहां भी आप कॉल लगाएंगे पुलिस में या एम्बुलेंस के पास, ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन वहां पर पहुंच जाएगी। आपको फ़ोन पर नहीं बताना पड़ेगा कि आप कहां पर हैं। तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ से 112 डायल की ऐप को इंस्टॉल करें और इसको यूज करने सीखें। अगर आपको नहीं यूज़ करनी आ रही है तो आप मदद ले सकते हैं प्रशासन से, या फिर YouTube पर जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और पूरा समाज जागरूक हो और हम सबको मदद मिले। कोई भी व्यक्ति, महिला या बच्चा किसी भी इमरजेंसी में ना फंसे। प्रशासन ने हमारे लिए जो मदद के लिए ऐप बनाई है, हम उसका भरपूर लाभ उठा सकें। और आप सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन में ये ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में 8 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको पुलिस की मदद चाहिए, आप पुलिस वाले उस पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फायर ब्रिगेड से संबंधित मदद चाहिए, फायर ब्रिगेड को। मेडिकल सहायता चाहिए तो मेडिकल। डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप आ गया है या बाढ़ आ गई है, उससे संबंधित अलग से है। महिलाओं के लिए अलग से है, बच्चों के लिए अलग से है। आपको जिस तरह की भी रेलवे से संबंधित है, अदर SOS है का एक ऑप्शन है जिसमें इंटरनेशनल इमरजेंसी आती है। तो ये सभी ऐप हैं, उसमें है ये ऑप्शन। तो सब यही है, अभी आप उस ऐप को सभी इंस्टॉल करें और जिस तरह की भी आपको मदद चाहिए उस पर आप क्लिक करें। वो ऐप को डाउनलोड करना और उसको चलाना अभी मैडम गीता हैं, वो आपको बताएंगी और आप सभी बच्चे उसको अपने फोन में डाउनलोड करें। मैडम गीता। नमस्कार बच्चों। 112 डायल के बारे में पहले भी आपको बताया गया था। तो 112 क्या था? पहले आपको कॉल करके कंप्लेंट नोट करवानी पड़ती थी किसी भी विषय में। आप क्या किया है, कंप्लेंट नोट करवाते थे, उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर था, बहुत लंबा टाइम लगता था। यहाँ से हम कॉल फॉरवर्ड करते थे, वो समझ नहीं पाते थे आपकी भाषा को। अब क्या किया है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है। क्लिक से ही आपकी लोकेशन चली जाएगी भी आपको किस चीज़ की सुविधा कहाँ पे चाहिए है। ये काम करेगा आपको लोकेशन के आधार पे, ठीक है। आप जब इसको डाउनलोड कर दोगे तो आपके फ़ोन में इस तरह का ऑप्शन आएगा। अच्छा जी, से बाद में दिखा देंगे। आप जब डाउनलोड करोगे और उस पर क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे 6, ठीक है। इन पे सिर्फ क्लिक करना, लिखा भी आता है और देख के भी आप क्लिक कर सकते हो। 8 ऑप्शन है, अलग अलग निशान है। इसको अगर आप पढ़ नहीं सकते तो वैसे भी देख सकते हैं। आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो
इसको साइन को देख के भी क्लिक कर सकते हो। सिर्फ क्लिक करना है, ना ही आपको नाम बताना है, ना एड्रेस, कुछ नहीं बताना है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखनी है। लोकेशन ऑन होगी तभी काम करेगा बेटा ये, ठीक है। अगर आपके फोन की लोकेशन नहीं जाती तो आपके पास बैक कॉल भी आएगी। तो आप घर में जाके अपने फोन में या अपने परिवार वालों के सबके फोन में ये ऐप डाउनलोड करवाना बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू। सदर सिटी अपना, और मैडम गीता जी वह प्यारे बच्चों, अम्मीन का आने पर प्राचार्य जी ने स्वागत तो कर ही दिया है। तो इस ऐप के बारे में जैसे अभी हमने अपने सभी स्कूल के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, इस ऐप का लिंक हमने ग्रुप में भेज दिया है। जैसे ही जो है सर ने हमें बताया, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है इस ऐप का जो लिंक है वो आपके ग्रुप में सभी में मिल जाएगा। आपको उसको आप लिंक पे क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका फोन नंबर मांगेगा और फोन नंबर के बाद एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इसमें भर करके और फिर आगे चलोगे जब, तो फिर उसमें अपनी डिटेल भर देनी है। आपका जैसे भाई मान ले मम्मी पापा का फोन है तो आप मम्मी का नाम भर सकते हो, पापा जी का नाम भर सकते हो, अपना भर सकते हो, आपने जैसा भी जो भी भरना है उसके अंदर। उसके बाद ये इसको लोकेशन ऑन करनी है इसमें उसके बाद इसमें 6 या 8 ऑप्शन आते हैं। उनमें अभी जैसे सर ने बताया है आपको, एक बार मैं भी बता देता हूं। इसमें पहला ऑप्शन आएगा पुलिस का। अगर आप किसी भी जो है डिजास्टर सिचुएशन में हैं तो आप पुलिस पे क्लिक करोगे तो अपने आप उनके पास मैसेज चला जाएगा और आपके पास लोकेशन भी चली जाएगी। अगर लोकेशन ऑन है तो आपकी, उसके बाद आपके पास वापस कॉल बैक आएगी कि भाई आपको क्या दिक्कत है। उसके बाद फायर का है, इसमें मेडिकल का है, कोई डिजास्टर जो है आपके साथ घटित हुआ है, भाई कोई भूकंप आ गया है या कहीं पर और कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है। उसके बाद वीमेन का है, कोई वीमेन के से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई बच्चों से रिलेटेड, उसका भी है। ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसका इस तरह का मिलेगा आपको। तो ये उसके बाद जो है आपने एक SOS का भी आता है, जैसे एक फोन में भी होता है, तो उसके ऊपर भी आप लिंक कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में अगर आप जो है फंसे हुए हो तो यहाँ इससे आप हेल्प ले सकते हो। तो आपको जा करके घर पे लिंक मिलेगा और ये सभी ने अपने अपने फोन में, अपने घर वालों के फोन में इंस्टॉल करवा लेना है। और बाकी हम सभी जो है जो जितनी बढ़िया जानकारी 112 नंबर की दी है, हम इन सभी सर का और मैडम का एक बार पुणे स्कूल में पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। क्या नाम है, कौन सी क्लास में हो? हिंदू। जो आज 112 डायल ऐप के बारे में जानकारी दी गई है वो समझ में आई आपको? यस मैम। क्या समझ में आया? हमें अगर हमें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम 112 पे उस ऐप डाउनलोड करके उस पर किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। उससे हमें जो भी हमारी दिक्कत है वो उसके पास पहुंच जाएगी और हम दोबारा कॉल बैक करेगा तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जी, कुछ ऑप्शंस याद भी हैं जो हाँ, आपको पुलिस का है, जैसे वुमेन्स का है, कोई भूकंप वगैरह आ गया उसके बारे में है। क्या नाम है, कौन सी क्लास में हो? हिमांशु 12th क्लास से है। जो ऐप के बारे में समझाया गया है आपको, क्या वो बात समझ में आई आपको? हाँ, हमें समझ आई है। इससे हमें बहुत सारी हेल्प हो सकती है, जैसे पुलिस से हो सकती हैं, पुलिस का है, इसमें बहुत से ऑप्शन है, मेडिकल से हैं और हॉस्पिटल से हैं। मेरा नाम नेहा है, मैं 11th कक्षा की छात्रा हूँ। ये जो हमारे लिए ये ऐप बताई है हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस प्रशासन की तरफ से हमारे लिए जो ऐप आई, इससे हम बहुत सेफ रह सकते हैं, कहीं भी हमें इसकी मदद मिल सकती है। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, 112 डायल की जो ऐप लॉन्च हुई है वो कब लॉन्च हुई है और उस ऐप से लोगों को किस प्रकार की मदद मिल सकती है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखो जी, डायल 112 तो हरियाणा पुलिस की तरफ से काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। ये जो ऐप है उसमें कुछ समस्याएं आया करती थी। अभी 112 को फ़ोन से डायल करना पड़ता था, तो अभी उस चीज़ में उसमें फिर जब हम डायल 112 करते थे तो उधर से ऑप्शन आया करते थे कि भी पुलिस मदद के लिए, सहायता के लिए 1 दबाएं और फायर ब्रिगेड के लिए 2 दबाएं, मेडिकल के लिए 3 दबाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट उसकी मदद के लिए, आपदा के लिए 4 दबाएं। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस वो दिया करते थे। अब उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हुआ करती थी, कुछ समझ भी नहीं पाया करते थे कि भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो उस चीज़ को सरल करने के लिए हरियाणा पुलिस ने डायल 112 ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसमें ऑप्शन आएंगे। अभी आपको पुलिस की मदद चाहिए तो पुलिस वाले उस पर क्लिक करना है आइकॉन फर्स्ट पर, और फायर ब्रिगेड को की आवश्यकता है तो ऑप्शन 2 है उसमें, उस पर क्लिक करना है। मेडिकल इमरजेंसी है या मेडिकल सहायता चाहिए उसके लिए, एम्बुलेंस वगैरह चाहिए उसके लिए 3 करना है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए 4 करना है। महिला के लिए से संबंधित कोई मदद चाहिए उसके लिए 6 करना है। बच्चों के लिए चाहिए उसके लिए 6 है। और अन्य SOS कोई इंटरनेशनल इमरजेंसी है या अदर डिपार्टमेंट से है तो उसके लिए 8 है। रेलवे से संबंधित 7 है। तो इस तरह से है। अब इसमें ऑप्शन सुनने और समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस तरह की भी मदद चाहिए उस पर आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपके फ़ोन की लोकेशन ऑन होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश लोकेशन ऑन नहीं है तो मैसेज आपका संबंधित विभाग को तब भी जाएगा। वो वहाँ से आपको कॉल करेंगे और आपको फिर उसमें जो भी मदद चाहिए वो आप उनको बता सकते हैं। एक इसमें जो पहले समस्याएं आया करती थी, बच्चा है, कोई महिला है, वो जो है अगर उसको ये खतरा महसूस हो रहा है तो वो ये सोचते थे कि भी हम सब, और ये सही भी था कि भी अपने आप को बचाएं या डायल करें। तो अब इसमें वो डायल करने वाली समस्या नहीं है। सिर्फ ऐप को ऑन कीजिए और ऑन करते ही जो भी आपको मदद चाहिए उसको आप क्लिक भी कर सकते हैं। आपको बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लोकेशन अपने आप हेडक्वार्टर पर चली जाएगी और वहाँ से जो भी जिससे भी संबंधित आपको मदद चाहिए वो मदद आपके पास जल्द से जल्द वो मदद आपके पास पहुँच जाएगी। SHO सिटी सफीदो, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस द्वारा 112 की सुविधा काफ़ी समय से आप लोगों के बीच दी हुई है, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा होने के कारण उसमें क्या होता था कि पहले 112 को डायल करना पड़ता था। उसके बाद उधर से पूछा जाता था भाई पुलिस मदद के लिए 1 दबाएं, फायर ब्रिगेड की मदद के लिए, अग्निशमन उसकी मदद के लिए 2 दबाएं, मेडिकल सुविधा के लिए 3 दबाएं। तो उसमें कुछ लोग समझ पाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। अब उसको सरल करने के लिए हरियाणा पुलिस ने डायल 112 ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से अपने परिवार के, अपने भाई, मम्मी, पापा और अपने आस पड़ोस के मिलने जुलने वालों सभी से कहें कि इस ऐप को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। इस ऐप में अब बहुत ही सरल बना दिया है। जैसे ही ये ऐप डाउनलोड होगी तो उसको ओपन करने के बाद जो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, भाई स्टेट है, नाम है, मोबाइल नंबर है, वो डालने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें आइकॉन आ जाएंगे। पहले तो वो पूछा करते थे, अब वो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब इसमें आइकॉन आ जाएंगे। उसमें लिखा हुआ भी है और उसमें आइकॉन भी बना हुआ है। जैसे आपको पुलिस की मदद चाहिए तो उसमें यूनिफॉर्म है, आपको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो उसमें आग जलती हुई दिखा रखी है। अगर मेडिकल सहायता की आवश्यकता है तो उसमें क्रॉस का निशान है। सभी को पता है कि भी ये निशान मेडिकल से संबंधित है, तो उस पर क्लिक करना है आपको। और एक इसमें सबसे बड़ी बात, आपके पास मदद आ जाएगी। एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन में लोकेशन ऑन रखनी है। आप लोकेशन ऑन करोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन हेडक्वार्टर पर पहुंच जाएगी और वहां से आपको जिस चीज़ की भी मदद चाहिए वो मदद आपको मिल जाएगी। ठीक है ना जी। तो इसके यही है, अगर आपकी लोकेशन ऑफ भी होगी तो भी उनके पास मैसेज जाएगा, लेकिन फिर वो आपसे कॉल करके पूछेंगे जी आप कहाँ हैं। तो इसके लिए अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो बिल्कुल सरलता से आपके पास जो भी मदद आपको चाहिएगी, पुलिस की चाहिए तो पुलिस पहुंच जाएगी, फायर ब्रिगेड की चाहिए तो फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगी, मेडिकल संबंधी चाहिए तो मेडिकल सुविधाएं आपके पास, जैसे एम्बुलेंस है, उसमें सभी चीज़ों की व्यवस्था होती है, वो मदद आपके पास पहुंच जाएगी। अब ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है और ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में
मेरे साथ PSI कुलदीप आए हुए हैं, वो आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे विस्तार से। कुलदीप, सभी को नमस्कार। अच्छा, मोबाइल ऐप के बारे में SHO साहब ने आपको पहले ही बता दिया, तो मैं टू द पॉइंट सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी तक आप में से कितने लोग डायल 112 मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं? ऐप जिन्होंने वो कभी आपने कोई मदद मांगी हो ऐप के माध्यम से? अच्छा वो छोड़ो, चलो किसी ने नहीं की। कॉल करके डायल 112 से किसी ने आज तक मदद ली है? कभी जरूरत नहीं पड़ी। चलो भगवान करे ऐसा ही आपके साथ आगे भी रहे ताकि आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये इमरजेंसी सुविधा है। ठीक है, तो एक बार आप सभी अपना स्मार्टफोन हाथ में निकाल लीजिए और प्ले स्टोर ओपन कीजिए सभी। जिनके पास नहीं है ना घर है तो घर जरूर कर लियो ये काम। अगर अभी मोबाइल नहीं है तो बाद में अपने साथी के साथ DSP साहब और SP साहब के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी गाइडलाइन में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज सफेदों में आए हुए थे। और यहाँ पे ये लड़के और लड़के दोनों कॉलेज हैं, तो इनको इकट्ठा करके जो सरकार ने डायल 112 सर्विस दे रखी है, वो पहले कॉलिंग सर्विस हुआ करती थी, अभी उसी सर्विस को मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता के बीच में लाया गया है। तो इन बच्चों को उस ऐप के बारे में बतलाया गया, इंस्टॉल करवाया गया, बेसिक चीज़ें भरवाएगी और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उनसे वो भी पूछी गई। तो यहाँ पे लगभग 400 से 500 बच्चे बैठे हुए थे जिनको इस सुविधा के बारे में, इस सर्विस के मोबाइल ऐप के बारे में बतलाया गया और उनको ये भी आश्वासन दिया गया कि लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस हमेशा उनके साथ हैं। 112 का टाइम है लगभग एवरेज 10 से 12 मिनट, ये ज़्यादा से ज़्यादा कभी 15 मिनट भी हो सकती है। किसी इमरजेंसी केस में मौके पे पहुंच के उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको सोल्व करवाते हैं। और इस मोबाइल ऐप में 8 सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, जिसमें कुछ एक पुलिस की, मेडिकल की, फायर की, डिजास्टर, बाढ़, भूकंप टाइप से कुछ, स्पेशल लेडीज़ की, बच्चों की, या कोई भी अन्य आपदा, कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारी सुविधाएं मोबाइल ऐप में दी गई हैं। इसी मोबाइल ऐप के बारे में बच्चों को बतलाने के लिए, स्टूडेंट्स को बतलाने के लिए हम गवर्नमेंट कॉलेज में आए हुए थे और उनको इस बारे में बताया।